बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी का MCQs नंबर 44 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z50 के Z50 के अंदर रहते हुए ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमें एक फार्मूला पता है, मैंने पहले भी इस तरह के MCQs किया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z50 ये किसके इक्वल होगा, 5 ऑफ 10। ठीक है जी, ये आइलर टोशन फंक्शन है। ठीक है, आइलर 5 फंक्शन भी इसको कहते हैं। अब देखिए ज़रा ये क्या बनेगा, 2 × 5 5 ऑफ 2 × 5 ऑफ 5। अगर प्राइम हो, आपको पता है उसका आंसर जो होता है वो एक कम होता है। जैसे 5 ऑफ 5 है तो इसका आंसर 4 होगा। कैसे, ये देखिए ज़रा, अगर सिंगल प्राइम सिर्फ वैल्यू लिखी हो तो उसका जो आंसर होता है वो होता है P-1। तो ये 2 प्राइम है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और 5 भी प्राइम है तो 5 - 1 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, Z50 के अंदर ऑर्डर 10 के 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये था MCQ नंबर 44। MCQ नंबर 45 है कि मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दिए हुए हैं U8 के बारे में कि U8 जो है वो इज़ आइसोमॉर्फिक। मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा, मैं बस इसका करेक्ट ऑप्शन लिखूँगा, इज़ आइसोमॉर्फिक टू। अब अगर आप U8 को देखें तो U8 क्या है, ये यूनिट्स हैं। किसके यूनिट्स हैं, Z8 के यूनिट्स हैं। यानी कि इसको हम जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है 8 के साथ, हमने वो लिखने हैं। तो वो कौन कौन है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। ये एलिमेंट्स हैं इसके साथ रिलेटिवली प्राइम। ये ग्रुप फॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, और मॉडलू 8 है। ओके जी, अब मेरा भाई हमने ये जांचना है, देखें हमें इस चीज़ का पता है कि ये जो ग्रुप है U8, इसमें ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 है। 3 का ऑर्डर क्या होगा, 3 का अगर स्क्वायर करें तो इसका आंसर कितना आता है, 9। तो उसको अगर देखा जाए तो वो क्या है, उसका आंसर 1 आ रहा है मॉड 8 के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह अगर मैं 5 को देखूँ तो 5 का स्क्वायर करूँ तो वो कितना आंसर आता है, 25। 25 को मॉड 8 पे देखेंगे तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 मॉड 8। इसी तरह अगर हम 7 को देखें, 7 का स्क्वायर करूँ तो ये 49 आता है, मॉड 8 पे देखेंगे तो इसका आंसर भी 1 है। इसका मतलब क्या है, ये तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये 1 को छोड़ के वो आइडेंटिटी है। तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 2 है। ठीक है, 3 का ऑर्डर भी 2 है, 5 का ऑर्डर भी 2 है, 7 का ऑर्डर भी 2 है। अगर मैं एक V4 ग्रुप है, बड़ा स्टैंडर्ड सा ग्रुप है, जिसको क्लाइन 4 ग्रुप भी कहते हैं, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, आइडेंटिटी A B और हम जानते हैं ये जो ग्रुप है इसमें आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 1 हो गया, A का ऑर्डर भी 2 है, B का ऑर्डर भी 2 है और AB का ऑर्डर भी क्या है, 2 है। ये भी एक अबिलियन ग्रुप है, U8 भी एक अबिलियन ग्रुप है। यानी कि ये स्ट्रक्चरली क्या है, सेम, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं अगर उनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। तो U8 इज़ आइसोमॉर्फिक टू V4। U8 जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है किसके, V4 के। ये था मेरा भाई MCQs नंबर 45। U8 इज़ आइसोमॉर्फिक टू, 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे तो मैंने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन के बारे में जो है डिस्कशन की है। अब MCQs नंबर 46 है मेरा भाई कि अ ग्रुप इन विच ईच एलिमेंट हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, कि ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट हो, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं। तो इस ग्रुप के दो नाम हैं। ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट फाइनाइट हो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, और इसको या एक और नाम भी है टॉर्शन ग्रुप, टॉर्शन, पीरियोडिक या फिर टॉर्शन। अब देखें मेरा भाई, अभी हमने आप देखें अगर तो U8 को हमने डिस्कस किया, इसके एलिमेंट्स थे 1 3 5 7। इसमें हर एलिमेंट जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का है, तो U8 क्या है, एक पीरियोडिक या टॉर्शन ग्रुप है। तो हमने ये जाना कि कोई भी ग्रुप जो फाइनाइट ऑर्डर रखता है, जितने भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टॉर्शन ग्रुप्स हैं। मतलब अगर हमने अभी देखा है V4 को देखा है, या हम D8 को देखें, D7 को देखें, ठीक है, इस तरह बेशुमार हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, टॉर्शन ग्रुप्स हैं।
ये सारे के सारे क्या हैं, टॉर्शन ग्रुप्स हैं या फिर पीरियोडिक हैं। एक ही मिसाल देता हूँ जो कि टॉर्शन ग्रुप नहीं है। देखिए ज़रा, R -0 ये ग्रुप है ना, किस ऑपरेशन के तहत, किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, मल्टीप्लिकेशन के तहत ये ग्रुप है। ठीक है, इसमें ज़रा देखते हैं क्या होता है। आप मेरा भाई देखें, सिर्फ़ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर जो है फाइनाइट है। मैं ये MCQs भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो 1 है, आइडेंटिटी है, ठीक है, इसका ऑर्डर 1 है, और एक -1 है, इसका ऑर्डर 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि -1 को 2 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, आइडेंटिटी आता है। ठीक है जी, यानी कि 2 बार हमने इसको जो है वो खुद के साथ इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है इस ग्रुप के अंदर। बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का ऑर्डर तो फिर फाइनाइट ना हुआ, तो इसका मतलब क्या है, R यानी कि 0 निकाल दिया इसमें से, सिर्फ ताकि, क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव। तो R -0 ये ग्रुप है, और ये जो है इज़ नॉट टॉर्शन ग्रुप, ये टॉर्शन ग्रुप नहीं है। ठीक है, और भी मिसालें हैं बेशुमार। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जी को देख लीजिए, जी एडिशन के तहत क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है ना, बल्कि अबिलियन को छोड़ें, सिर्फ ये ग्रुप है ना हमारे पास, तो क्या ये एक टॉर्शन ग्रुप है? तो ये टॉर्शन ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट नहीं है। इन्फिनिट ऑर्डर्स के बेशुमार एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर आप क्यू को देखें तो क्यू भी क्या है, एडिशन के तहत एक ग्रुप बनता है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन टॉर्शन ग्रुप है, नॉन पीरियोडिक ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह आप क्यू को देख लें, क्यू में से -0 निकाल दें ताकि इन्वर्स का प्रॉब्लम ना बने। ये डॉट के तहत, मल्टीप्लिकेशन के तहत ग्रुप है। इसमें भी सेम आर की तरह 2 ही एलिमेंट्स हैं, -1 और 1, जिनका जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो ये भी क्या है, एक नॉन टॉर्शन ग्रुप है, नॉन पीरियोडिक ग्रुप है। ठीक है जी, तो मेरा भाई ये था MCQs नंबर 46। आगे चलते हैं। तो इसके अंदर 47 MCQs के अंदर मेरा भाई हमने क्या करना है कि इन्वर्स बताना है 3 का U10 के अंदर। पहले तो हम U10 लिखते हैं। U10 क्या है, 1 3 5 नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम हमने लिखने हैं। 1 3 4 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 7 आएगा और 9 आएगा। ये 4 एलिमेंट्स आएंगे किसके अंदर, U10 के अंदर। अब हमने बताना है कि 3 का इन्वर्स क्या है। एक तरीका तो ये है कि इसका कैलेटेबल बनाने, लेकिन हम वैसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल ये सिंपल सा ग्रुप है। देखिए, अगर मैं 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ज़ाहिर बात है कैलेटेबल में भी तो मल्टीप्लाई करना है हमने एलिमेंट्स को। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 21। तो 21 आंसर आ रहा है। अगर हम इसको देखें, जो 21 हमारे पास आ रहा है, 21 असल में क्या है, ये है 1 mod 10। इसका आंसर 21 का जो आता है U10 के अंदर वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है जी, mod 10 के तहत। तो इसका मतलब क्या है कि 3 and 7 आर इन्वर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है। तो 3 और 7 क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये था मेरा भाई MCQs नंबर 47, बिल्कुल सादा सा MCQs था। आगे चलते हैं। ले मेरा भाई MCQs नंबर 48 के ऊपर हम आ चुके हैं। इसमें ये कहता है कि एक जी हमारे पास जो है ग्रुप है और वो साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, और जी का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 81 है। यानी ज़री सी बात है, ये किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो हम कह देते हैं कि एक ऑर्डर 81 है। हम इस बात को जानते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है साइक्लिक ग्रुप में। ठीक होगी बात। अच्छा, अब सवाल ये है कि कहता है कि A15 का ऑर्डर क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर A15 का ऑर्डर क्या होगा, ये हमने बताना है।
तो ये बिल्कुल सिंपल है। हमने लास्ट टाइम भी इसका फॉर्मूला देखा था, लेकिन वो ग्रुप अंडर एडिशन के लिए देखा था। ये चूँकि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है जी, तो हम इसके लिए देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये मल्टीप्लिकेटिव है या एडिटिव है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मान कर चलते हैं। देखिए ज़रा, बात ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ये कि ए के का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एन ओवर जीसीडी ऑफ एन और के। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो एन का मतलब क्या है मेरा भाई, एन का मतलब होता है जनरेटर का ऑर्डर, यानी कि एन हम इसको बोलते होते हैं। तो इसके मुताबिक के हमारे पास क्या है, हम चूँकि 15 के लिए लेना चाहते हैं तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, के का मतलब 15 है। एन कितना है 81, जीसीडी ऑफ एन की जगह पर कितना आ जाएगा 81 और के की जगह पर कितना आ जाएगा 15 और 81 का जीसीडी लेंगे, ये आ जाएगा 3। 15 का और 81 का जीसीडी 3 आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 81 है, उसमें एक एलिमेंट है A15, उसका ऑर्डर कितना है 27 है। ये हमने बताया, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा MCQs था, इसको हमने कवर किया। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 49 के ऊपर। MCQs नंबर 49 है मेरा भाई कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5, कि S5 हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है जी, और इसका ऑर्डर होता है 120। क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास SN का जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल। तो यूँ यहाँ पर चूँकि 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, ठीक है जी। तो अब हमने ये जानना है कि ये 120 ऑर्डर का एक ग्रुप है, इसमें ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रिज़ल्ट है, बड़ा खूबसूरत सा। वो क्या है, चूँकि ये इसमें साइकिल्स ही होते हैं, परम्यूटेशन है, ये परम्यूटेशंस होती हैं, तो हमने 5 लेंथ का साइकिल, असल में 5 लेंथ के साइकिल्स बताने हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। देखिए ज़रा, द नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स इन SN के अंदर डिसजॉइंट साइकिल्स की जो तादाद होती है वो कितनी होती है, वो होती है n परम्यूटेशन k ओवर n। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर डिसजॉइंट की बजाय डिस्टिंक्ट हम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। डिस्टिंक्ट साइकिल्स, देखिए ज़रा, अब मेरा भाई बात ये है कि ये जो के होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट करता है कि किस ऑर्डर का हम एलिमेंट निकालना चाहते हैं। यानी कि अगर हम 5 ऑर्डर का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर के की वैल्यू 5 होगी, और जो n होता है वो असल में ग्रुप का जो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट होती है ये होती है। यानी कि अगर हम S6 की बात करें तो फिर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 6 लूँगा। अगर मैं S7 की बात करूँ तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू 7 लूँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऑर्डर 6 ऑर्डर के मैं एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर k की वैल्यू 6 लूँगा। तो इस हिसाब से ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम S5 के अंदर 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स की तादाद जानना चाहते हैं, तो बात यह है कि n की जगह पर भी 5, k की जगह पर भी 5, और नीचे ये 5, k की जगह पर 5। तो 5p5 जो हमारे पास होता है उसका आंसर कितना होता है, असल में वो 5p5 करेंगे। 1 मिनट में कैलकुलेटर से करता हूँ। तो 5p5 हमारे पास 120 आ गया, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। इसका मतलब क्या है मेरा भाई कि हमारे पास
ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स हैं S5 के अंदर, वो 24 हैं, यानी कि उनकी तादाद 24 है। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 5 है वो तादाद में कितने हैं, 24 है। ठीक है जी, ओके। लास्ट MCQs इस लेक्चर का मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ये बिल्कुल सादा सा है, देखिए ज़रा ये कौन सा है। तो मेरा भाई MCQs नंबर 50 बिल्कुल सिंपल सा MCQs है। ये एक रिज़ल्ट है कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ साइक्लिक। कोई भी ग्रुप हमारे पास जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा हमारे पास। ठीक है जी, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मैं ग्रुप लेता हूँ जिसका ऑर्डर 17 है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो 17 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो एक साइक्लिक होगा, क्योंकि वो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पूरा कर रहा है क्या, कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। अगर वो साइक्लिक होता है तो एवरी साइक्लिक इज़ अबिलियन इम्प्लाइज अबिलियन। कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसलिए एक साइड से इसको देखा जाए। एवरी साइक्लिक इज़ अबिलियन, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप 17 का जो हमारे पास 17 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो साइक्लिक है इस थ्योरम के तहत, इस रिज़ल्ट के तहत, तो वो साइक्लिक है और हर साइक्लिक अबिलियन होता है। तो इसका मतलब ग्रुप 17 का जो ऑर्डर 17 का जो ग्रुप है वो एक अबिलियन ग्रुप भी होगा। ठीक है जी। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 29 है, ये भी साइक्लिक होगा। क्यों भला, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, प्राइम है। प्राइम है तो इसका मतलब ये एक अबिलियन है। ठीक है जी, तो मेरा भाई ये था MCQ का नंबर हमारे पास 50। आई होप सो कि मैं अच्छी तरह ये MCQs कन्वे कर पाया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी सजेशंस दें मुझे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। क्योंकि इंसान जितना मर्ज़ी बेहतर हो जाए उसको फिर भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियोस को देखकर इसमें अपनी बेहतर राय से मुझे आगाह करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोशिश यही करूँगा कि 51 से 60 तक जो है MCQs को कवर किया जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।